हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ रियल नंबर। आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज 1.3 के लिए उसके पहले जो थ्योरम है एक जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और इसके एग्जांपल आज हम लोग यहाँ तक देखेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट बोल रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, आपको पी एक प्राइम नंबर लेने बोला गया है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? 2 से स्टार्टिंग होता है, 2 3 5 7 9, मतलब वैसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर प्राइम नंबर है तो अगर कोई ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई और नंबर है, कोई एक और नंबर आप ए ले लो और वो उसको डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड्स ए, तो देन वो पी है सो ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ ध्यान रखना कि ए हम लोग को वैसा नंबर लेना जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक, तो ये थ्योरम को हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। तो प्राइम नंबर देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है 2 3 5 7 11। ठीक है, 9 नहीं होता है, 2 3 5 7 11, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए क्या लिखे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोगों ने लिया है p इक्वल टू 5 लिया है और a इक्वल टू 35 लिया है। p यहाँ पे प्राइम नंबर है, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा है जिसका ए स्क्वायर को वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर का इसका करेंगे तो 35 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर देगा। कैसे करेगा? p इक्वल टू 5, यहाँ 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए डिवाइडेड बाई पी, ए डिवाइडेड बाई पी करेंगे क्या होगा? यहाँ रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, देन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, और यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो आएगा। ये पहले वाले केस में देखिए, इस यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है। अगर यहाँ पे इस ए को डिवाइड करेंगे पी से तो रिमाइंडर जीरो आएगा, और यहाँ वाले केस में देखिए ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे पी से, यहाँ 5 से करेंगे डिवाइड, तो इसमें भी रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन वो ये देखे कि अगर पी डिवाइड करता है ए को, पहले वाले पार्ट में अगर पी डिवाइड करता है ए को तो पी डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को भी। ठीक है, यहाँ पे उल्टा रिवर्स करके हम लोग को समझना है, जबकि ठीक ना, कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, अगर कोई भी प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पार्टिकुलर ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक, सेकंड वाले एग्जांपल देखिए। सेकंड वाले एग्जांपल में है, सेकंड वाली एग्जांपल बोल रही है कि आप प्राइम नंबर 3 लिए हो, ठीक है, और ए स्क्वायर की जगह पे 9 का स्क्वायर लिए हैं। तो ये पी, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे पी से तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा। तो देन ए भी डिवाइड हो जाएगा पी से, ए की जगह पे क्या है 9, ये 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी रिमाइंडर आपका जीरो मिलेगा। तो ये थ्योरम आपको एग्जाम्पल के हेल्प से ही समझ में आएगी कि इसमें बात क्या कर रहा है। और इसमें जो प्राइम नंबर रहते हैं इसको हम लोग P1 P2 भी मानते हैं। जैसे यहाँ पे दो प्राइम नंबर आया तो यहाँ पे P1 बोल सकते हैं, P2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आगे वाले थ्योरम में काम आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है थ्योरम 1.4 कि √2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। हाउ वी प्रूफ √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 को ऐसे डिवीजन मेथड से हम लोग दिखा सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि कैसे कि डेसिमल के बाद इसका, डेसिमल के बाद कुछ भी सर्टेन नंबर्स के बाद इसका जो डिजिट है कोशिएंट का वो रिपीट नहीं करेगा। डिवीजन मेथड से दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग डिवीजन मेथड से नहीं दिखाना है, हम लोग को थियोरेटिकली दिखाना है। थियोरेटिकली कैसे दिखाते हैं देखिए। सबसे पहले ये माने हम लोग, बिल्कुल एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाली बुक की है, आप लोग साथ में लेकर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया लेटेस्ट एज्यूम, मान लिए, इसका ठीक उल्टा मान लिया। यहाँ पे √2 इरेशनल होता है, ये हम लोग को मालूम है। कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, अगर उसको आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो वो इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि √2 इरेशनल नंबर है। बट इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले इसको कॉन्ट्रैरी मान ले रहे हैं, उल्टा मान ले रहे हैं। उल्टा क्या मान लिया इसको कि ये नंबर जो है सो वो रेशनल है। ठीक, जब नंबर रेशनल है तो रेशनल नंबर का
डिफिनेशन हम लोग को ये बोलता है कि आप उसको पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ लिखे सो वी कैन फाइंड इंटीजर आर एंड एस। हम लोग दो इंटीजर है आर और एस, और वो इस तरीके से कि एस वहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, और रूट 2 को लिख सकते हैं आर बाई एस के फॉर्म में। ठीक, अब हम लोग इसमें एक कंडीशन माने हैं, यहाँ पे लोग डायरेक्ट स्टेप यहाँ पे भी ला सकते थे, बट ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसमें बोला गया है फिर कि सपोज आर और एस हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मान ले रहे कि आर और एस में 1 को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर, मतलब कि ये दोनों नंबर आपस में पार्टिकुलर 1 को छोड़कर कोई और नंबर से कट रहे हो, या 2 से कट रहे हो, या 3 से कट रहे हो, या 15 या 16, कोई भी पार्टिकुलर नंबर से ये कट रहे हो, कोई कॉमन फैक्टर नंबर से कट रहे हैं, तो उसको देन भी डिवाइड बाई द कॉमन फैक्टर। वो जो भी कॉमन नंबर से कट रहे हैं उसको उस पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये लोवेस्ट टर्म में आ जाएगा। लोवेस्ट टर्म में इस तरीके से आएगा कि √2 इक्वल टू ए बाई बी, यानी कि कोई नया नंबर मिलेगा काटने के बाद, वहाँ पे ए और बी क्या होगा, वो को प्राइम होगा। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या आपको ध्यान रखना है कि जो आपने यहाँ पे जो नंबर लिया है और राइट साइड में जो नंबर है वो आपस में को प्राइम हो। ये बात को ध्यान रखना है। को प्राइम है डैट मीन्स ये दोनों में 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b/√2a। यहाँ पर स्टेप को ध्यान में रखिएगा, स्टेप को इसी तरीके से लिखिएगा तो एग्जामिनेशन के व्यू से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देन स्क्वायरिंग करना है, दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 2b² इक्वल टू a²। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। अब थ्योरम, ऊपर में जो थ्योरम पढ़े सो क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है और इधर a² है, तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स a², यानी 2 है सो a² को डिवाइड कर देगा। तो सो फ्रॉम थ्योरम 2 डिवाइड्स a, तो 2 है सो a को भी डिवाइड करेगा थ्योरम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अगर a² डिविजिबल है कोई भी प्राइम नंबर से, तो a भी डिविजिबल होगा प्राइम नंबर से। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देना हम लोग को कि अगर a² डिविजिबल है प्राइम नंबर से, तो a भी डिविजिबल होगा प्राइम नंबर से। सो वी कैन राइट, अगर a डिविजिबल है कोई प्राइम नंबर से तो श्योर है कि ये कोई ना कोई नंबर से तो ये नंबर कटा ही होगा। और वो नंबर कैसा रहेगा, c यहाँ पे इंटीजर यानी a=2c। ये वाली भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इस पॉइंट से हम लोग ये वाली इक्वेशन लाते हैं, यही इक्वेशन को फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करते हैं। ठीक है, यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है, इस चीज़ को ही आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या गेट करेंगे, हम लोग को मिलेगा ये लेफ्ट हैंड साइड 2b² का 2b² सेम सेम लिख दिए, और यहाँ पे a के जगह पे ये वैल्यू पुट करें 2c, तो क्या आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर, यानी कि 4c का स्क्वायर। और ये फिर कट के क्या आ जाएगा 2b² 4c²। अब यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिएगा, चेंज इसलिए कर रहे हैं, ये चेंज नहीं, ये कट हुआ है, b² इक्वल टू 2c²। ठीक, फिर यहाँ पे सेम रूल वही, देयरफॉर 2 डिवाइड्स, यहाँ पे आप इसको आगे पीछे भी चेंज करके लिख सकते थे लास्ट वाला स्टेप में, 2c² इक्वल टू b²। मतलब फिर क्या, b² है सो प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो देन b भी क्या होगा, प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो वही लिखा हुआ कि 2 डिवाइड्स b², सो 2 डिवाइड्स b। ठीक, नीचे फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ थ्योरम से क्या मालूम चला, थ्योरम से मालूम चला कि जो a है सो 2 का टेबल से कट रहा है, यानी कि a है सो 2 का टेबल से डिविजिबल है। और जबकि हम लोग a को तो को प्राइम नंबर माने थे, और नीचे में b भी है सो 2 से डिविजिबल हो गया, तो वो को प्राइम रहा नहीं रहा। देखिए नीचे में यहाँ पे ये वाली पॉइंट, यहाँ भी है सो 2 से डिविजिबल हो गया, और जबकि a और b दोनों को हम लोग को प्राइम नंबर माने थे। को प्राइम में होता है कि 1 छोड़ के और कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलता, बट यहाँ पे 2 तो मिल गया, यानी कि जो हम लोग माने वो गलत था। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, यानी कि यहाँ पे a और b का 2 है सो कॉमन फैक्टर मिल गया। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम लोग जो माने थे वो गलत माने थे, इसलिए कंक्लूजन ये निकलता है कि दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो √2 इज इरेशनल।
सो वी कंक्लूड रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको इसी तरीके से 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ ध्यान देना ये कि यहाँ जो नंबर रहेगा इस टाइप वाले क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे रूट 2 है तो आपका अगर रूट 2 है तो कॉमन फैक्टर तो 2 ही आएगा। और नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे रूट 3 है अबर वाले में, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर रूट 3 आएगा, यानी ए और बी में कॉमन फैक्टर 3 आएगा। यहाँ ध्यान देना है। देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला कि लेटस आपको प्रूफ करके दिखाना है कि रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो फिर जस्ट इसका कॉन्ट्ररी मान लिए कि रेशनल है। रेशनल है तो क्या, अगर वो पहले वाले स्टेप को छोड़ दिए R/S वाला, पर डायरेक्ट हम लोग को प्राइम नंबर मान के बना रहे हैं। ऊपर वाला भी क्वेश्चन में ऐसा हम लोग कर सकते थे। फिर वहाँ पे ये वाली लाइन लिखना रहता सिर्फ कि जो हम लोग नंबर है उसको हम लोग को प्राइम लिए हैं। तो रूट 3 को लिखे A/B के फॉर्म में, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्क्वायरिंग की इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे थ्योरम से क्या A² डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो 3 है तो A इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। फिर यहाँ पे क्या होगा, डिविजिबल है तो A = 3C मिलेगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना है। और C वहाँ पे क्या है, इंटीजर है। तो फिर ये वैल्यू 1 में पुट करेंगे, पुट करने पे इस तरीके से सिंप्लीफाई होके आएगा आपके लास्ट में। ये लास्ट में आया B² = 3² इसको फिर इधर चेंज करके ये वाली लाइन को चेंज करके रिवर्स करके लिखे हैं, ठीक है। यानी कि 3C² = B², यानी कि B² है, सो यहाँ पे 3 से डिविजिबल हो रहा था। थ्योरम से क्या होगा, B है ऑल्सो 3 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर A एंड B हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब A और B में 3 है सो कॉमन फैक्टर निकल गया, ठीक है। डिजिट 3 है सो कॉमन फैक्टर निकला है, यानी कि जो हम लोग को प्राइम माने थे वो गलत हो गया। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A एंड B इज को प्राइम, ठीक है। ये वाली लाइन इस को प्राइम, ये गलत हो गया। सो हम लोग को कंट्राडिक्शन मिल गया, सेम लैंग्वेज हम लोग को कैरी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नोट, यहाँ देखिए क्या फिर ध्यान देना है। नोट ध्यान देना कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर सम और डिफरेंस कर रहे हैं कौन कौन से, रेशनल और इरेशनल नंबर के, ठीक है। इसको क्यू से दिखाते हैं, इसको क्यू बार से दिखाते हैं। सम और डिफरेंस, यानी कि सम और डिफरेंस अगर रहेगा कोई भी रेशनल और इरेशनल नंबर का, तो वो रिजल्ट में इरेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, और रेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। ये दोनों आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि रिजल्ट में अगर प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेकर चल रहा है तो हमेशा रिजल्ट में इरेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। देखते हैं सेकंड में क्या बोल रहा है। द प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल इरेशनल नंबर इरेशनल, बोला कि कोई भी नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट और कोशिएंट। एग्जांपल में देखिए यहाँ पे लिखे 7√5 और यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या 7√5, रिजल्ट क्या बना 7√5। तो क्या ये रेशनल नंबर था, ये इरेशनल, तो प्रोडक्ट किया तो इरेशनल मिला। और कोशिएंट 1 क्या है, रेशनल, और √2 क्या है, इरेशनल। दोनों का कोशिएंट लिया तो इरेशनल नंबर मिला। और यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला एग्जांपल था। अब नीचे एग्जांपल नंबर 10 जो है इसी पे बेस्ड है, ठीक है। ऊपर वाला जो नोट था और भी 1-2 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। अभी देखिए इसमें जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे तो ये बहुत ही इजी रहते हैं क्वेश्चन, ये बहुत इजीली बन जाते हैं। क्या है इसमें आपको दिखाना है कि 5 माइनस √3 है सो इरेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, लेटेस्ट एज्यूम द कंट्ररी 5 अंडर रूट इज रेशनल, इसको रेशनल नंबर मान लिए। और ऐसा रेशनल नंबर माने कि जहाँ पे ए और बी क्या को प्राइम नंबर है और बी नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो 5 माइनस अंडर √3 A/B। अब क्या करेंगे, A/B को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और इरेशनल नंबर जो रूट वाले जो नंबर आते हैं इसको एक साइड में लाते हैं। एक साइड में ला के इसको फिर इक्वलिटी करके चेंज करके लिख लिए। √3 को यहाँ और यहाँ वाला यहाँ A = B, तो B = A लिख सकते हैं।
वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाए हैं। जैसे लोग नॉर्मली लिखते हैं x इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू एक्स, वही वाली चीज़ लगाए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना, फिर वही लिखे, फिर क्या करेंगे, a और b क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे देखिए RHS में a और b इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी इंटीजर मिलेगा। वी गेट 5 माइनस a बाई बी, या 5b माइनस ए इज क्या, इरेशनल। ये वाला पार्ट क्या रेशनल है, और इधर वाला पार्ट क्या है, इरेशनल। आपका RHS में क्या हो गया, रेशनल नंबर, और LHS में इरेशनल नंबर मिला है। ठीक है, तो सो √3 इज रेशनल। अगर इधर वाला रेशनल तो इधर वाला भी रेशनल होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं है। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। बट ये ऊपर में जो हम लोगों ने प्रूफ करके रखा उसको तो गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि कभी भी रेशनल नंबर है सो इरेशनल नंबर का इक्वल नहीं हो सकता। तो ऐसा यहाँ पे किस वजह से हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गलत माने थे। तो उसी को यहाँ पे वर्ड्स में फिर एक्सप्लेन करके लिखे हैं कि दिस कंट्राडिक्शन, but this contradicts the fact √3 is irrational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 5 under √3 is rational. So we conclude 5 minus √3 is irrational. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11, ये क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। यानी कि नोट 2 में जो पॉइंट पढ़े थे, नोट 2 का पॉइंट, नोट 2 में जो पॉइंट पढ़े थे उसमें ये बेस्ड है, प्रोडक्ट्स वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर पे है। तो रिजल्ट में क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही। तो इसको प्रूफ करना है, ये तो हम लोग जान रहे कि ये इरेशनल नंबर है। इसको प्रूफ कैसे करना है देखते हैं, रिवर्स मानेंगे। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल का इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक, देखते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी डैट 3√2 इज रेशनल। उल्टा मान लिए, ए और बी क्या है, को प्राइम, बी नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन लिखना जरूरी है। ए बाई बी माने 3 को राइट हैंड साइड में लाए तो ये राइट हैंड साइड क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया कम्प्लीटली। वही लिखे 3a एंड बी आर इंटीजर है, तो क्या होगा, ए और 3, a/3 भी क्या होगा, रेशनल नंबर। और √2 भी क्या, इसके हिसाब से जब RHS अगर रेशनल नंबर है तो RHS भी रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो गलत है। तो वही उसी को बस वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड 3√2 इज इरेशनल नंबर। अब एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। आज यहीं तक रखते हैं, लेक्चर नंबर 5 में करेंगे उसको।